कोसी सीमांचल क्षेत्र में एक मांस फैक्ट्री है सिमराहा में, और ये जब भी चुनाव आता है इसी मुद्दा को उठाया जाता है। फिर चुनाव जैसे ही खत्म होता है ये मुद्दा जो है कि उसी तरह ठप जाता है। बीजेपी को हमेशा वोट देते आए हैं, तो कहा देंगे वोट? खाली तुम वोट लेगा और जाके फॉर्चूनर पे घूमेगा। लेकिन एक बात तो है कि लालू जी के राज्य में जब लालू जी थे तब तो रोड भी नहीं बनी हुई थी, जंगल राज कहलाया जाता था और स्कूल जो है कि चरवाहा विद्यालय के नाम से जाना जाता था। लेकिन अभी इतना विकास हुआ है, क्या करिएगा? लालू जी राजनीति करिएगा। लेकिन एक बात और है कि अपना फॉरबिसगंज जो कोसी क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र है, यहाँ पे जो है कि पलायन की समस्या, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब ज्यादा है। पलायन का दंश सब झेल रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज बिहार। मैं हूं रतन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद है चर्चित युवा नेता मोहन आनंद जी, और ये राजनीति में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आज इनसे फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मोहन जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में आने का रीजन और विजन क्या है? विधानसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं आप, इसका रीजन और विजन क्या है? रीजन ये है मोटा मोटा कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है, जितना काम हो सकता था उतना नहीं हुआ है। फॉरबिसगंज को जो रोडे है ना, रोड की दुर्दशा आप देखिएगा ना तो मन कर रहा है कि लड़ जाइए, जाके आप लड़ जाइए। रोड पे आपको चलना होता है, मान लीजिए आप इसी बीच में आगे चल जाइए, कुशमारा चल जाइए, पिपरा चल जाइए, तो रोने लगिएगा। कल हम लोग गए हुए थे, हम गाड़ी में गए थे तब रोना आ रहा था। तो सोचिए कि हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जाते हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कैसे रहते होंगे वहाँ पे। तो परवाह चौक चले जाइए, पानी से डूब जाता है। परवाह के लोग बीजेपी को हमेशा वोट देते आए हैं, तो कहा देंगे वोट? खाली तुम वोट लेगा और जाके फॉर्चूनर पे घूमेगा, इसलिए वोट देंगे। तो जमाना चल गया, इस बार जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हर घर विकास पहुंच रहा है। आप इसमें कितनी सच्चाई है इसमें? सर, आप पत्रकार महोदय, आप लोग क्षेत्र में हमसे ज्यादा रहते हैं, आप लोग देखिए ना कितना विकास हुआ। नहीं दिखता आप लोग को विकास? रोड का दुर्दशा नहीं दिखता? कहाँ बनाते खबर आप लोग? सर, आप लोग को खबर बनाना चाहिए। रोड का जो दुर्दशा है, रोड का पूरा हाल है। हमको अपने आईडी से बना के चलाना पड़ता। सोचिए, हम खबर खोज खोज के लगाते हैं, तो आप लोग को नहीं दिखता होगा। अब यहाँ पुल का कमी है, जो मतलब एक कुछ ऐसा जगह जहाँ पुल का ऐसा समस्या है, जैसे भी बना हुआ है, खबर नहीं दिखता आप लोग को। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि अभी विकास प्रगति पे है। विकास सरकार दिल्ली में सरकार दवाखाने होता है क्या? लेकिन एक बात तो है कि लालू जी के राज्य में जब लालू जी थे तब तो रोड भी नहीं बनी हुई थी, जंगल राज कहलाया जाता था और स्कूल जो है कि चरवाहा विद्यालय के नाम से जाना जाता था। लेकिन अभी इतना विकास हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? लालू जी जब थे तब किसी के पास मोबाइल था, आपके हाथ में मैक था, ये डिजिटल दुनिया था। लालू जी से कितने दिन कंपेयर करते रहिए, जिंदगी में लालू जी कंपेयर करिएगा। लालू जी का स्थिति लास्ट सेशन में चल रहे हैं, वो बोलने की स्थिति में नहीं है, वो नहीं देते भाषण। अब कितना देर बाद लालू जी लालू जी लालू जी लालू जी। खैर, लालू जी क्या किए नहीं किए वो जाने। अब आप कौन क्या करिए बोलिए? 5 साल, अगला 5 साल क्या करिएगा? लालू जी राजनीति करिएगा। तो अभी आप जनसुराज ज्वाइन किए हैं, इस कैसा महसूस कर रहे हैं? जनसुराज में आपके पास प्रशांत किशोर जी की विचारधारा है, जनसुराज की पूरी टीम है। प्रशांत किशोर जी हमारी मतलब सूत्रधार है पार्टी के, और उनका एक सपना है बिहार बदलना। उस सपना पे वो काम कर रहे हैं, और वो ठाने हैं तो करके ही छोड़ेंगे, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन एक बात और है कि अपना फॉरबिसगंज जो कोसी क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र है, यहाँ पे जो है कि पलायन की समस्या, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब ज्यादा है। इसको आप कैसे देखते हैं? जनसुराज इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। प्रशांत जी जब भी पदयात्रा किए तो गाँव गाँव घूमे, लोगों से बातचीत किए, तो जो उनको सबसे मेजर दर्द समझ में आया वो दर्द था पलायन का। हर घर में पलायन का दर्द है, या तो पढ़ाई के नाम पे पलायन या रोजगार के नाम पे पलायन। पलायन का दंश सब झेल रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो हम लोग का पहला चीज है कि रोजी रोजगार सब यही मिलेगा, ये गारंटी है। इसमें कोई जुमलेबाजी नहीं है।
कि हम 15 लाख देंगे, 38 लाख देंगे, 28 लाख देंगे। कोई 28 लाख दे रहा है कम्युनिस्ट वाला, वो राहुल गांधी का पोस्टर में। पता नहीं कौन सा नशा करके आ जाता है। जाइए वहां दिल्ली में नशा करिए, यहाँ काय कर रहे हैं 28 लाख का नशा? कहाँ दीजिएगा? जमीन बेच के दीजिएगा 28 लाख टका सबको? पोस्टर लगा के सब पूरा बैनर से पोस्टिंग करवा रखा है 28 लाख टका। तो सोच रहा मोदी जी 15 लाख बोले, नहीं दिए अलग बात है, हम भी बोलेंगे देंगे नहीं देंगे, कौन जाने। पागल है बिहार का जनता। तुम क्या है जी? हमारे कोसी सीमांचल क्षेत्र में एक मांस फैक्ट्री है सिमरहम, और ये जब भी चुनाव आता है इसी मुद्दा को उठाया जाता है। फिर चुनाव जैसे ही खत्म होता है ये मुद्दा जो है कि उसी तरह ठप जाता है। क्या ये चुनावी मुद्दा है? इसको बना के सब उपयोग किया जा रहा है। पहला चीज तो पिछले बार विधानसभा चुनाव में हम कैंडिडेट नहीं थे, उससे पिछले बार भी नहीं थे, उम्र भी नहीं था मेरा। और जो भी कैंडिडेट थे, जो भी लोग थे जो मुद्दा उठाए थे, उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि 2 बार आप वोट लिए सिमरा मांस फैक्ट्री के नाम पे, तो बंद काहे नहीं करवा? बीजेपी 2 बार से वहां के लोगों से वोट लिया। नित्यानंद राय बोल रखे हैं कि हम जीतेंगे तो मांस फैक्ट्री बंद कराएंगे। काहे नहीं बंद हुआ? आपके पास तो पावर है, गृह राज्य मंत्री है आप, भारत सरकार, एक ऑर्डर में तुरंत बंद हो जाएगा। काहे नहीं बंद कराए? अगर प्रचार करने आएगी तो विरोध करवाएंगे, पक्का करवाएंगे। और सिमरा मांस फैक्ट्री पे हम, आप लोग को शायद पता हो तो हम कुछ दिन पहले से बोल रहे हैं, और अगर हम बोल रहे हैं तो हम करके दिखाएंगे कि गारंटी है आने वाले 2 अक्टूबर को सिमरा मांस फैक्ट्री के लिए हम एनएच जाम कराएंगे, वही मांस फैक्ट्री के पास। पूरा एनएच बंद रहेगा भर दिन। जब तक मांस फैक्ट्री बंद नहीं तब तक एनएच नहीं खुलेगा। देखिए कैसे पावर जनता का राज, देखें कैसे किया जाता है। मांस फैक्ट्री के लोग परेशान है, भैंस चोरी हो जाता, कट जाता जाके वहां पे। और दूसरा चीज, भैंस कटता है, उसका जो पेट से वेस्टेज निकलता है वो ऐसे फेंक दिया जाता है। हम लोग रिपोर्टिंग के दिन पहले जाके देख के आए, स्थिति देख के आए हैं। वहां का रोड का दुर्दशा देखिएगा, वहां का स्थिति देखिएगा। जो लोग पानी पीते हैं, यहाँ के लोग सब पानी कौन सा पीते हैं? कल का 15 फीट 20 फीट पे पानी है। वो जो वेस्टेज है, वेस्टेज उसकी में मिक्स हो जाता है, वो पानी लोग पीता है। पानी में दुर्गंध है, वहां के स्थानीय लोग परेशान है, डेली कोई ना कोई बीमारी से परेशान रहता है। जाके रिपोर्टिंग करिए ना वहां पे आप। तो आप मांस फैक्ट्री यहाँ पे काहे खोला हुआ? 4 की मांस फैक्ट्री है, एक ठो है। लाइसेंस कौन दिया पता है? नाम जानते हैं? सर्टिफिकेट पढ़िए ना, एक दिन निकाल, हम निकलवाए थे तब तक घुसा लगा। मांस फैक्ट्री बंद हो के ही रहेगा, चाहे किसी भी हाल में हो। जाम कराएंगे एनएच, और तब तक नहीं खुलने देंगे जब तक मांस फैक्ट्री का लेटर नहीं आएगा। जनसुराज अगर आपको टिकट देते हैं, क्या लगता है आप जीत पाएंगे? सर, जनता का वोट से आप चुनाव जीतते हैं हारते हैं। फार्गुसन विधानसभा में लगभग 4 लाख मतदाता है, वो जिनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगे वो जीतेंगे। जनता मालिक है लोकतंत्र में, उनको अगर लग रहा है कि हम काम करें तो हमें वोट देंगे। जनसुराज काम करे, जनसुराज को वोट देंगे। जो 10 साल पीछे विधायक जी रहे हैं, उसके काम अगर वो किए हैं तो उनको वोट देंगे। वो जनता मालिक है, जनता मालिक का आशीर्वाद मांग रहे हैं हम। अगर वो हमें आशीर्वाद देती है तो हम काम जिस तरह से अभी भी कर रहे हैं करते रहेंगे काम, और काम करने के लिए आए हम, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हम। न पद का लोभ है, न किसी पद का लालच है, काम लेकिन करते रहेंगे। तो अभी आप देख रहे थे क्राइम दर्पण न्यूज बिहार, और हमारे साथ जो थे वो थे मोहन आनंद जी, जो कि जनसुराज से विधायक प्रत्याशी के रूप में हैं।